गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक हम एप्लीकेशंस करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर। तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। पर उससे पहले हम अगर स्टेटमेंट देखें तो हमारी गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट ये थी, इफ ए क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजेस अ चार्ज। अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है और उसके बीच में कोई क्यू चार्ज है, देन सरफेस इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल, कई बार ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, then the surface integral of the electric field over the closed surface of the electric field over the closed surface is equal to 1 by epsilon naught times यानी multiply the charge enclosed यानी कि अगर हमारे पास एक बॉडी है और उस बॉडी के अंदर सेंटर में क्यू चार्ज है, तो इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस पॉइंट पे E है, तो पूरे सरफेस के कुल पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी पड़ेगी। अगर इस पॉइंट पे E इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे सरफेस पे कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालनी पड़ेगी, और उसको हम बराबर लिखेंगे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर इंटू क्यू लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लिखा है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाल सकते हैं। डीएस निकालिए, उसकी वैल्यू उधर ले जाए तो ये निकाल सकते हैं। तो अगर इस थ्योरम को हम दो हिस्सों में इस तरह से लिखें कि पहला लिखते हैं ए डी एस इक्वल टू ये फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ द ए डॉट डी एस, क्योंकि इसको बोलते थे हम फ्लक्स का एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है हमारे पास 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो इन दोनों को आप निकालें, फिर दोनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए, इन दोनों फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बहुत लंबी वायर है और उस पे चार्ज डेंसिटी जो है लैम्डा है। जो वायर है उसकी लेंथ है मान लीजिए एल, वायर की लेंथ है एल इज द लेंथ, और इसी वायर की वजह से जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो हम अब गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें पता है कि हमने क्या करना होता है, अगर क्यू पॉइंट से कुछ दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो हमने पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। अगर ई या इस पॉइंट पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरे सरफेस पे कितनी है वो निकालनी होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पे तो सरफेस है ही नहीं, तो हम एक सरफेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से कि पी पॉइंट उस सरफेस के ऊपर हो। So draw a Gaussian surface, उस सरफेस को बोलते हैं Gaussian surface। So draw a cylindrical Gaussian surface through point P। तो P से होता हुआ एक आप Gaussian surface ड्रॉ कर दीजिए। कैसा? सिलिंड्रिकल। तो ये हमने सिलिंड्रिकल Gaussian surface ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये इस तरह से टच किया। ये मान लीजिए कि P को पॉइंट को पकड़ के मैंने इस लाइन को सेंटर में रखा और उसके चारों तरफ मैंने इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सरफेस बना दिया। मान लेते हैं कि P पॉइंट के पास एक छोटा सा एरिया है, जिस एरिया का टोटल एरिया ds, और जिस एरिया का एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है, तो आप देख रहे हैं E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर P पॉइंट से पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो ds में कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर P पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड E निकल रही है तो ds से कुल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, उसको बोलेंगे फ्लक्स। तो ds क्योंकि स्मॉल एरिया है तो स्मॉल फ्लक्स बाहर निकलेगा। d फाई इज इक्वल टू, आप निकालते हो E डॉट ds, दिस इज द टोटल फ्लक्स। तो d फाई मीन्स स्मॉल फ्लक्स थ्रू द एरिया ds। सिंस E and ds are both are parallel, so we can write them E ds cos of angle 0, cos 0 1 होता है, so d phi is equal to E ds. This is the flux through the point ds. Now we will calculate the total flux through the cylindrical surface। पूरे सरफेस से कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, ऐसे लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा यहां पे फाई, डी कैंसिल हो जाता है 5,
और यहाँ पे आप ए बाहर निकालोगे और क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रल करोगे। इंटीग्रल का मतलब है कि आप लिखोगे कि टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये हमने पढ़ा है 2 पाई आर एल। आर इसका रेडियस है, एल लेंथ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। तो हमारे पास पहला वैल्यू आई फ्लक्स की ये। दूसरा फार्मूला है हमारे पास, ये तो पहला वाला। दूसरा फार्मूला है कि फ्लक्स जो इसमें से निकलेगा इस चार्ज लाइन की वजह से, इस एरिया से फ्लक्स जो बाहर निकलेगा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरा एरिया क्वेश्चन का इस्तेमाल करते हुए दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू और चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे चार्ज कितना है पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ चार्ज नहीं दिया गया बल्कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी दी गई है, और चार्ज डेंसिटी को इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ। अगर इसकी एल लेंथ है तो चार्ज डिवाइडेड बाई लेंथ को बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से क्यू निकल गया, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल। तो यहाँ से क्यू ऐसे आएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे क्यू की जगह लिख देंगे तो हमारे पास आया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इधर भी फाई है इधर भी फाई है, तो ये रकम भी दोनों बराबर होंगी। तो ई 2 पाई आर एल इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लिखेंगे ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप ए निकाल लीजिए, तो ए कितना आएगा, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एल दूसरी साइड चला जाएगा। तो यहां से पहले एल से एल काट देते हैं, हमारे पास बचा 1 अपॉन 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, 2 पाई आर। आर की जगह पहले मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया और ये लैम्डा और आर को इसके नीचे यहाँ लिख दिया। तो हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मान लीजिए हमारे पास एक शीट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे भी एक जगह पे चार्ज नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया जाता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसको मान लीजिए कि जो आपके पास सीट है, इस सीट का एरिया अगर आपके पास मान लीजिए ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे, अगर इसका एरिया मान लीजिए ए है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज बटा एरिया। यहां से चार्ज आ जाएगा आपके पास क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। इस तरह से पहले हमने लाइन चार्ज लिखा था तो यहां लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। जब लेंथ में होता है, किसी वायर में चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं आप लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एरिया। अच्छा, अब मान लीजिए हमारे पास इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इसकी वजह से हमने एक पी पॉइंट है, ये यहां से काफी दूर, यहाँ पे ये पी पॉइंट है और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसकी वजह से। तो हमने गॉसेस थ्योरम से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो गॉसेस थ्योरम में हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो पूरे सरफेस पे कितनी है। तो यहां सरफेस तो है ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ध्यान रहे ये प्लेन शीट है तो यहां से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर भी निकलेंगी, उसके दूसरी साइड भी निकलेंगी। तो हम गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। देखें ध्यान से, इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया सिलेंड्रिकल। यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बाहर, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो ये पी पॉइंट था आपका, पी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ए निकल रही थी। और मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसका एरिया है एस, इसका एरिया है एस। तो जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका होगा सेम। तो जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो बनती थी कि फ्लक्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू डी एस करते थे। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया से निकल रही है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये पी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पूरे एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो आप लिखेंगे E इंटू एस। उसी तरह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, E, पूरे एरिया में कितनी होगी, ई एस। तो टोटल कितनी होगी, ई एस प्लस ई एस, 2 ई एस।
तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E और एरिया S और S, दो बार एरिया आ गया तो आप इसको 2S लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या ES प्लस ES कर सकते हैं तब भी ये आ जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू E इंटू 2S, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान रहे ये जो सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा तो E और S के बीच में एंगल 0 होगा, तो E डॉट S को हम E ऐसे लिखेंगे, इस तरह ऐसे, इधर भी सेम वैसे आएगा, टोटल आपके पास ये आ जाएगा फ्लक्स। दूसरा फार्मूला है फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू चार्ज कितना है, तो आप देखें कि इसके अंदर चार्ज कितना है, तो हमें पता है कि पूरा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज फार्मूला है सिग्मा ए। तो ये Q की जगह आप क्या लिखेंगे, Q की जगह लिखेंगे सिग्मा ए, ये फार्मूला। तो Q जो लिखा है यहाँ पे आप Q की जगह लिखेंगे सिग्मा, ठीक है, सिग्मा लिखेंगे, और साथ में आप क्या लिखेंगे, साथ में आप लिखेंगे ये हमारा अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन शीट है बहुत बड़ी, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी है। तो इससे, इस प्लेन शीट से इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे यहाँ पे पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो अब गॉसेस थ्योरम ये बोलती थी कि अगर आपने कोई चार्ज एनक्लोज किया हुआ है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज कहाँ एनक्लोज किया है, ये तो है नहीं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, P पॉइंट को सेंटर में रखते हुए एक सरफेस ड्रॉ करेंगे, ऐसे सरफेस ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिसको बोलेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। और ये इस तरफ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि पॉजिटिव सरफेस है, प्लेन शीट है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो पॉजिटिव प्लेन शीट के दोनों तरफ से निकलेगी। तो मैंने इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। अब क्या हुआ कि इस हिस्से में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस सिलेंडर के अंदर है, ये जो सिलेंडर मैंने बनाया इसमें अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज जो है वो कितना होगा, तो हमें पता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और इसका एरिया है A, मान लेते हैं, तो इसका एरिया भी A होगा, तो इसका एरिया भी A होगा। क्लियर। तो आपके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आप लिखते थे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन, मान लीजिए इसमें चार्ज Q इंक्लूड है, तो चार्ज अपॉन एरिया, एरिया कितना है इसका A, जो इसके अंदर एनक्लोज है इसका एरिया A है, तो आप लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज बटा एरिया। तो आपके पास यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू A, पहली बात। अच्छा, दूसरा, आप जो सरफेस इंटीग्रल करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब यहाँ पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो A पॉइंट पे कितनी होगी, E इंटू A, एरिया का वेक्टर भी इस तरफ होगा, तो E डॉट A एंगल सेम होगा cos 0, तो उसको EA लिखेंगे। इधर कितना होगा, इधर भी EA होगा, तो टोटल कितना होगा, तो टोटल फ्लक्स होगा EA प्लस EA विच इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू 2EA, या आप इसको लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू E इंटू 2A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू A। तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, जो आप लिखते थे फाई इज इक्वल टू E डॉट डी ऐसे जैसे करते थे, वो फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा फार्मूला है फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, सिग्मा A, तो आप Q की जगह लिखेंगे सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दोनों को कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन है E इंटू 2A और दूसरी इक्वेशन है सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली इक्वेशन ये दोनों सेम आएंगे क्योंकि फाई सेम है। यहाँ से A से A कट गया और E की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर आप याद ध्यान रखें, प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब हमारे पास 2 शीट्स हैं, तो मान लीजिए एक शीट ये है A जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और चार्ज की डेंसिटी है सिग्मा A। दूसरी शीट ये हमारे पास B
और जिसपे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और उस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा बी। तो जब भी आप दो पैरेलल शीट्स को रीजन में रखते हो, कहीं रखते हो, तो पूरा को पूरा रीजन तीन हिस्सों में बदल जाता है। फर्स्ट रीजन ये आएगा इस प्लेट के लेफ्ट साइड में, सेकंड रीजन इन दोनों प्लेट के बीच में, और थर्ड रीजन इस प्लेट के राइट साइड में। तो जब भी आप इस तरह की दो इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट्स रखोगे तो पूरा रीजन तीन हिस्सों में बदल जाएगा। अब हम सभी रीजन में, फर्स्ट रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सेकंड में कितनी होगी, थर्ड में कितनी है, वो निकालेंगे। अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा और वो फार्मूला ये था कि प्लेन शीट पे जिसपे चार्ज सिग्मा दिया होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सिग्मा की जगह सिग्मा ए है। अच्छा, दूसरी बात कि फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट रीजन जो है वो इस प्लेट के लेफ्ट साइड में है और सेकंड प्लेट के भी लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव लिखते हैं। हमें पता है कि जब भी कोई लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो लाइन खींचते हैं तो अगर ये 0 है तो 0 से इस साइड आप पॉजिटिव रकम में लिखते हो और बैक साइड में आप नेगेटिव लिखते हो। तो ये जो फर्स्ट रीजन है वो इस प्लेट के लेफ्ट में है तो नेगेटिव लिखेंगे, सेकंड प्लेट के भी इस तरफ है तो नेगेटिव लिखेंगे। तो यहां देखें, फर्स्ट रीजन की बात करें, इन फर्स्ट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट। फर्स्ट जो आपके पास शीट है इसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फर्स्ट रीजन में, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ए है तो सिग्मा ए लिखेंगे, फर्स्ट इससे लेफ्ट साइड है तो माइनस लिखेंगे, प्लस करके इसकी वजह से यहाँ फर्स्ट रीजन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी लेफ्ट साइड है तो ये माइनस में आएगी, सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, और यहाँ से -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ बच गया सिग्मा ए और इधर बच जाएगा सिग्मा बी। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करें अगर सेकंड रीजन की, सेकंड रीजन में कितना होगा, तो आप देखें सेकंड रीजन जो है यहाँ पे फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आएगी यानी पॉजिटिव, और बी प्लेट की वजह से इस साइड आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेगेटिव। ये राइट साइड है और इसके लिए लेफ्ट साइड है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन, तो और फर्स्ट प्लेट की वजह से पॉजिटिव आएगी तो मैंने यहाँ शुरू में प्लस लिखा है, प्लस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सेकंड रीजन की वजह से क्या आएगी, माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन निकाल दिया, सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी बच जाएगा आपके पास। क्लियर, यहाँ पे फिलहाल इतने करेंगे आंसर। उसके बाद अगर हम थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन जो है आपका, ये फर्स्ट प्लेट के भी इस साइड है, राइट साइड है, और सेकंड प्लेट की भी राइट साइड है, यानी कि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे। तो थर्ड रीजन के लिए हम ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी ये यहाँ पे सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों पॉजिटिव आएंगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेंगे, अंदर आएगा सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन ड्यू टू 2 इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीट ऑफ चार्ज। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है कि मान लीजिए कि ये जो आपके पास सिग्मा ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया लिखा है हमने, इसको हम सिग्मा लिख देते हैं, और जो सिग्मा बी है वो माइनस सिग्मा लिखते हैं, यानी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता तो क्या होता। तो अगर यहाँ पॉजिटिव होता और इधर नेगेटिव होता, ये प्लस सिग्मा होता और माइनस सिग्मा होता, तो आप सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिखें और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा लिखें, तो आप यहाँ देखेंगे सिग्मा माइनस सिग्मा यानी 0, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। उसी तरह से थर्ड रीजन में अगर आप जाते हैं, तो यहाँ पे सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिखें, सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा लिखें, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। लेकिन जो सेकंड रीजन था बीच वाला, वहां पे देखें, वहां पे ये फार्मूला आया था, अगर वहां पे हम सिग्मा ए की जगह सिग्मा लिखें माइनस और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा लिखें, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा हो जाएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है अगर दो पैरेलल प्लेन शीट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।